आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरु त्वं कल्लीनमोऽस्तुते शत्रुबुद्धि कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वह फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। हम हमारे अतिथिगणों का स्वागत के लिए एक स्वागत गीति का प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित मारवाड़ी महिला समिति के सिंगा शाखा से निवेदन करती हूँ वो यहाँ आकर स्वागत गीति का प्रस्तुत करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ मारवाड़ी महिला समिति के सिंगा शाखा का यहाँ मंच पर स्वागत कीजिए। स्वागतं 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 स्वागतं। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मंगलमय हो, यही कामना आज उत्तर प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के मंच से हम करते हैं। सम्मान्य हमारे राज्य के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिनेश जी अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री श्री सुभाष जी अग्रवाल, हमारे प्रांतीय पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद राम जी अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जालान जी, वाइस प्रेसिडेंट यूपीएमएस कैलाश अग्रवाल जी कांटावान जी, सजन कुमार जी भूत, हमारे ट्रेजरर यूपीएमएस उड़ीसा स्टेट के, मधुसूदन जी शर्मा ऑर्गेनाइजेशन वाइस प्रेसिडेंट, दीपक गुप्ता जी जोनल वाइस प्रेसिडेंट भवानीपटना, श्री किशोर अग्रवाल जी जोनल सेक्रेटरी भवानीपटना, लालचंद चौधरी जी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, मकतूराम जी अग्रवाल जोनल वाइस प्रेसिडेंट संबलपुर, श्री पवन सुल्तानिया जी जोनल वाइस प्रेसिडेंट राउरकेला, दीनदयाल केडिया जी जोनल वाइस प्रेसिडेंट बलांगीर, श्री किशन अग्रवाल जी जोनल वाइस प्रेसिडेंट बरगढ़, श्री दिनेश अग्रवाल जी जोनल वाइस प्रेसिडेंट कांटावान जी, श्री गोपाल जैन जी मेरे बंधु केसिका ब्रांच के सेक्रेटरी, और श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल जी चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन कैट राउरकेला से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम केसिका ब्रांच की तरफ से सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। गौरव की बात है कि प्रांत ने हमें इस कार्यक्रम के लिए नॉमिनेट किया। आज हम हमारे मंच की तरफ से विभिन्न सामाजिक विषयों पर से आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारा मंच स्टेट का समाज का सबसे पालन प्रॉपर्ली नहीं होना पर भी मजबूती से मंथन किया जाएगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी आज हम कुछ अच्छे निर्णय लेंगे।
केसिका शाखा सम्मानित सभा का, क्योंकि इस सभा में जो भी हैं सब सम्मानित हैं और सिर्फ इन्हीं शब्दों से हम अपने शब्द कहेंगे और इसके अलावा हम किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं करेंगे। आज की ये जो द्वितीय कार्यकारिणी है, इसका नाम हमने दिया है मंथन 2025, यानी साल की शुरुआत में हम हमारे समाज के लिए हमें क्या करना है, उस पर हमने विभिन्न विषय लिया है। अलग अलग वक्ता आकर उस विषय को लेंगे और जिन्हें भी जो कहना है, मैंने एक आग्रह भी मंच में कहा था कि हो सकता है कि सब लोग ना ठीक से बोल नहीं सके, वे लिख के जरूर लाए, हमें लिखित में सुझाव दें और सुझाव के साथ साथ उसके निदान का भी उपाय दें। सुझाव तो सबसे आसान चीज है, क्योंकि अगर हम सुझाव देना है तो यहाँ बैठा हर कोई अपने विषय में जानता है और सुझाव तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। उसका हम निदान कैसे कर सकेंगे एवं निदान में अपनी क्या भागीदारी रहेगी, उसके विषय में भी आप निश्चित रूप से सुझाव देंगे, जो कि किसी भी सभा का यह रहता है कि हमने अब तक क्या किया। हमारे जो विषय आज हम लेने वाले हैं वह है अपने समाज का संगठन, शिक्षा, सेवा के कार्य, हमारे बीच सामाजिक पंचायत जो परंपरा टूट गई है उसे किस प्रकार लेंगे, वैवाहिक समस्या, हमारी पत्रिका निकलती है झलक, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे स्टेट में ले रहे हैं, कई कार्यशाले हो गए हैं उसमें। और चूंकि हम सनातन है और गौ माता की भक्ति में हम रमे रहते हैं और प्रांत में जो गौशालाएं चल रही है उसमें अधिकतम गौशालाएं हमारे समाज द्वारा संचालित है एवं बहुत से गौशाला के अध्यक्ष हैं, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक गौशाला के कार्यक्रम से अगर दूसरे गौशाला को अगर लाभ होता है तो निश्चित रूप से ये हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो मैं सर्वप्रथम हमारी ऊर्जा से भरे हमारे भाई डॉक्टर सुभाष जी को निवेदन करूंगा कि वे आके हमारे प्रांतीय महासचिव अपना महासचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आज के हमारे अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल और प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिनेश जी अग्रवाल और सामान्य सभा, सामान्य मंच, मेरे सामने बैठे महिला मंडल, युवा मंच, समय को देखते हुए शॉर्टकट में उद्बोधन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमारे जो कार्यकारिणी है, जो नई टीम 24-26 की, इसकी सेकंड कार्यकारिणी है। पहली कार्यकारिणी हम लोगों ने अंकुल में किए थे और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था हर एक जो ब्रांच लेवल में कम से कम एक सामाजिक पंचायत किया जाए। वो कड़ी में कालहंडी में तो सामाजिक पंचायत ऑलरेडी है और कार्यरत है। तो अभी हाल ही में बरगढ़ जोन, काटामंडी जोन, बलांगीर जोन, संबलपुर जोन से सामाजिक पंचायत की घोषणा किया गया है। उसका व्हाट्सएप ग्रुप में वो विधिवत नाम को दिया गया। और एक हम लोगों ने डिसाइड किया था पर्यावरण मंथ ऑब्जर्व करेंगे, वो भी हर एक ब्रांच में पर्यावरण के हिसाब से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। और वही अंकुल कार्यकारिणी में कुछ कमिटमेंट हुआ था, जैसे बलंगीर ब्रांच किए थे कार्यकारिणी करेंगे, टिटलागढ़ ब्रांच, बाकी कोई कारणवश वो फुलफिल नहीं हो पाया। आशा करूंगा वो जल्दी से जल्दी वो पूरा करेंगे। और आपको मालूम है इलेक्शन जो है स्वच्छ प्रोसेस है। इलेक्शन प्राय हमारा पूरा यूपीएमएस में प्राय ब्रांच में 24-26 के लिए हो रखा है। सबसे मजा बात है कटक ब्रांच का जो इलेक्शन हुआ 7000 वोटर है कुल में। बाकी जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन है उस हिसाब से जैसे प्रचार प्रसार होता है उस हिसाब से हुआ है, वो एक देखने के लायक बात। और दान के लिए तो हमारे अध्यक्ष जी बोले, दान में हमारे समाज बहुत आगे है। ऐसे ही एक डेड बॉडी कैरियर और एक डेड बॉडी गाड़ी
जो कि 7,50,000 रिकॉर्ड में रुद्रावण के समाज सेवी जो कि नाम बगैर लिए देने को बोले हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। सोनपुर ब्रांच को एक्टिव किया, प्रकाश भाई का बहुत बहुत बधाई। वो 27 मेंबर लाइव मेंबर को उस ब्रांच से उसी दिन जोड़े। सेकंड हम लोगों ने खड़ा किया कालाहांडी जोन भानीपट्टा जोन से जोन मीटिंग जयपटना में किए। जयपटना वाले को मैं एक बार खाली फोन किया, भाई हमको जोन मीटिंग करना है, आप तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार होंगे। तो तुरंत 8 दिन के अंदर वो जोन मीटिंग हुआ। वहां देखने लायक था 300 पार्टिसिपेंट में से 150 महिला मंडल के मेंबर थे, तो ये देखने लायक थे। और इसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग कोई बुराई करता है उसको छोड़ दीजिए, बुराई करने दीजिए, हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं उसको सोचिए। दीजिएगा, क्योंकि हम हर बिंदुओं को छुएंगे। सामाजिक सुधार के विषय में आप सामाजिक सुधार के विषय में कहिएगा, कोई भी इश्यू को आप डाइवर्ट मत करिएगा। हम 2 घंटे मन से कोई भाषण नहीं रखेंगे, हम चर्चा करेंगे, एक एक विषय 4 या 5 बिंदुओं को हम छुएंगे और आधा घंटा हम सभी को समय देना चाहते हैं और मन के जो उद्गार है हम आपके सुनेंगे, हम उसको नोट करेंगे और निश्चित रूप से हम किस प्रकार उसका समाधान निकाल सके उस पर चर्चा करेंगे। मैं मेरे प्रांतीय उपाध्यक्ष मेरे वरिष्ठ भाई कैलाश जी अग्रवाल जो मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा वे संगठन पे चर्चा को बढ़ाएं। Respected on the dais and on the dais, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज 12 जनवरी है और विवेकानंद की जन्मशती है। इस कारण मैं इस पवित्र दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत के गौरव और महान संत थे जिन्होंने भारत को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की पहचान कराई। हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे पवित्र दिन पर सभी एकत्रित हुए हैं। हम सब इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि आज एक ऐसे बैनर के नीचे हम लोग जमा हुए हैं जो पूरे भारत, मैं समझता हूँ कि शायद भारतवर्ष में भी हो, कि उत्तर प्रांत की सबसे सशक्त सक्रिय शाखा केसिंगा शाखा और जिसमें कालाहांडी मारवाड़ी समिति एवं केसिंगा शाखा बहुत ही सक्रियतम संस्था रही है, शाखा रही है। एवं ये बड़े गौरव का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में द्वितीय एवं पूरे उत्तर प्रांत में प्रथम निजी भवन, सम्मेलन का निजी भवन एक बहुत ही अच्छे भूखंड पर और बीच केसिंगा के बीच बाजार पे निर्माणाधीन महल है और आज उसके दानदाताओं की घोषणा की गई। मैं इस मंच से उत्तर प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद प्रस्ताव देता हूँ एवं उस भवन को एक सुंदर भवन के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस हेतु सभी दानदाताओं से विशेष आग्रह करता हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आए हुए मारवाड़ी समाज के सभी बंधुगण और उपस्थित विशाल मातृशक्ति सभी का मैं आज यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा दिनेश जी का कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ मंच पर इतना सम्मान दिया। मित्रों, हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम सारे लोग व्यापार से बैठे हैं। आज इस समाज का जो गठन हुआ वो व्यापार से हुआ। जैसा एक भाई कह रहे थे कि हमको राजा महाराजा दूसरे लोग से बुला के लाए और हम पूरे देश में फैले, देश के साथ साथ विश्व फैले। फिर हमारे अंदर एक भावना है कि हमारे समाज का हम किस तरह से उपकार कर सकते हैं, किसका उसका गठन कर सकते हैं। ये सारे व्यापारी समाज ने मिलकर हमारा जो मारवाड़ी समाज था, जिसमें कि अग्रवाल थे, ब्राह्मण थे, खंडेलवाल थे, जो भी थे, सबको लेके इस सम्मेलन की स्थापना कलकत्ता से हुई। तो दोस्तों, सारी की सारी चीजें आज भी व्यापार के ऊपर निर्भर हैं।
और इस समय में व्यापार के ऊपर आप सभी जानते हैं, कुछ लोग भुगतान होंगे, काफी बड़ा संकट चल रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आके हमारे व्यापार को छीन रही हैं। साथ साथ जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो हमारे व्यापार को छीन रहे हैं। और उसके अलावा जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी हमारे व्यापार को, वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय बैठक में उसमें आया है कि वो हमारे व्यापार को छीनना चाहते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर वो चाहता है कि हम डायरेक्ट व्यापारियों को, डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचेंगे। आप सोचिए, जो इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश भर में है, लगभग 4 लाख लोग उसके ऊपर उसका व्यापार कर रहे हैं, वो इस तरह के व्यापार छीनने की वर्तमान में कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अकेली कोशिश नहीं है। आप सब जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में होंगे सब जानते होंगे किस तरह आजकल कंपनियां लोगों का दोहन कर रही है। एक रात में डिस्ट्रीब्यूटर बदल जाता है, दूसरे दिन से उसका सेटल क्लेम, उसका जो क्लेम है सेटल नहीं होता है। तो इस तरह की बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं और यदि उसको हमको लड़ना है तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज यदि हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम, यदि आज किसी के ऊपर विपदा आती है, मान लीजिए आज किसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास आई तो हम उसका साथ नहीं देते, किराना वाले के पास ऊपर आई तो उसका साथ नहीं देते। अभी पिछले दिनों आप सबने सुना होगा जयपुर में, क्या पूरे उड़ीसा में धनतेरस के दिन बहुत सारी ज्वेलरी दुकानों पे छापा मारा गया। हमको जहां जहां सूचना मिली, हमें 3 सूचनाएं मिली थी। जयपुर का तो कांड हो गया समझ लीजिए, हमको संबलपुर की सूचना मिली तो हमने वहां पर कह के काम को बंद करवाया। झारसुगुड़ा की मिली तो झारसुगुड़ा में उस ऑफिसर को बैरंग वापस भेजा। राउरकेला की मिली तो हमने राउरकेला में किया। जब जयपुर में इतना असुविधा हो गई तो हम अपना पूरा डेलीगेशन लेके वहां गए और हमने प्रशासन को जिताया, सरकार से मिले और कमिश्नर से मिले कि भाई धनतेरस के दिन आप किसी का छापा क्यों मारेंगे? आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, आप 1 महीना पहले से इंफॉर्मेशन भेजते, धनतेरस के दिन क्यों? ये हमारा त्योहार है और हर व्यापारी उस दिन अपना व्यापार करने का इंतजार करते रहता है। तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई त्योहारों पे नहीं होगी। इसके अलावा हमारा एक बड़ा मुद्दा जीएसटी में चल रहा है। पहले अपने यहाँ दुकानों पे यदि कोई सर्विस वाले आते थे या बैट वाले आते थे, खाली हमारी दुकान पे आते थे। अभी आप सभी जानते हैं 50-50, 60-60 की संख्या में आते हैं। आपका दुकान, आपके गोदाम, आपके घरों में महिलाओं के लॉकर, महिलाओं के खाते, महिलाओं के अलमारी खोल खोल के देखते हैं। हमने इसके ऊपर भी सरकार से टेकअप किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे घर क्यों आएंगे आप? हम व्यापार किए हैं, हमने व्यापार के लिए नंबर लिया है, घर क्यों आएंगे? थोड़ा सा जुड़ जाइए सभा से। सम्मानित मंच, आदरणीय समाज बंधुओं, अत्यंत खुशी का विषय है कि यूपीएमएस के मंच से पहली बार गौशाला के ऊपर एक सार्थक चर्चा प्रारंभ की गई है। गौपालन अपने संस्कार और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। मारवाड़ी समाज की गौशाला संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जितनी गौशालाएं चल रही है 80% योगदान मारवाड़ी समाज का उसमें लगा हुआ है। वर्तमान सरकार की नीतियां गौशाला के हित में है, काफी अच्छी नीतियां हैं। धन्यवाद दिनेश जी, राज्य अध्यक्ष, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। शिक्षा कोष के बारे में जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, सर्वप्रथम तो मैं श्री दिनेश अग्रवाल अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल में बहुत ही ऊर्जा के साथ सम्मेलन की सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसा अभी हम लोगों ने प्रांतीय सचिव की रिपोर्ट सुनी और बहुत ही एक्टिव ये लेवल पे हम लोग का ये सारा कार्य चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। शिक्षा की जो
इम्पोर्टेंस है उसके बारे में तो मैं आप लोगों से क्या बात करूं, सभी जानते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि शादी ब्याह का जो तकलीफ आ रहा है, इसी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। आज जो मेरे ब्यूरो फल फूल रहे हैं वो उसके लिए अपन स्वयं दोषी हैं। कारण आज देखिए, मैं मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं किसी के लड़की या लड़का का संबंध करा देता हूँ तो अगर बहू अच्छी मिली तो उनके माता पिता बोलते हैं हमारा नसीब बहुत अच्छा था, मेरा बेटा का बहुत अच्छा था, बहुत पैसा लगा और बहुत बढ़िया सुसंस्कारी बहू मिली। अगर बहू को वो नहीं रख सकी सास और कुछ तकलीफ आता है, वहाँ बोलते हैं कि भाई ये गोपाल फंसा दिया हमको। तो ये जो व्यक्तिगत आक्षेप है, इसी के लिए ही आज कोई व्यक्ति किसी के भी लड़की लड़का का संबंध में लिए अपना सर पर बेड़ा उठाना नहीं चाहता। सब अध्यक्ष को दायित्व देना चाहिए कि भैया अपना मीटिंग हुआ था और ये चीज हुआ, अपना ब्रांच लेवल में सबको ये बताएंगे और थोड़ा स्प्रेड करेंगे बात को थोड़ा। ठीक है भैया, इस पर पूरा ध्यान देंगे। ये है कि हर एक ब्रांच को इंटरेस्ट दिया जाए, जो दूर दूर है, पास पास है, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाए और अपने समाज के लोगों का जनगणना किया जाए प्रत्येक घर का। भाई उसमें नहीं कि फिर अपने आप निकल जाएगा कितने कुंवारे हैं कितने नहीं है, तो उसमें नहीं कि फिर संपर्क सूत्र अगर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, 99% लोगों के पास मोबाइल है, उससे कुछ वेबसाइट ही बना देखो यार सामने देखो तो देखिए, सामने देखिए, कैमरा तरफ सर, कैमरा तरफ देखिए, तो कैमरा तरफ देखिए। आओ शंकर भी आओ। हमारा अगला पुरस्कार सावन महीने में हमने महापुराण करवाया था, शिव महापुराण। 9 दिवसीय शिव महापुराण था और एक दिन रुद्राभिषेक हुआ था। तो इसमें हमारी पूरी भवानीपटना की महिलाओं का, हमारी समिति की बहनों का और हर घर से सहयोग मिला था। तो इसमें हम सिर्फ 3 लोग नहीं, पूरा भवानीपटना सहयोग था। हमारा अगला पुरस्कार है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि सभी अपने कार्यक्रम को सामूहिक रूप से योग करेंगे ताकि समाज के अध्यात्म की भी पूर्ति हो और धन का भी अपव्यय बचे। कृष्ण सखी मंडल केसिका का मंच पर स्वागत कीजिए। केसिका में पहली बार बहनों ने मिलकर ये कार्य करवाया था, जो कि बहुत ही 48 घंटे के लिए खोली और 12 घंटे में बुक हो गया। उसके बाद हमको लोगों अभी जैसा कहा कि 165 लोग अभी जी करते हैं, इसलिए छोटी सी छोटी रास्ता की जरूरत की वस्तुएं हमें मुहैया रहती है। केवल 2 ही शब्द सम्मानित मंच के लिए कहना चाहूंगी। वो ही दूसरों को सम्मान देते हैं जो खुद आत्मसम्मान से भरे होते हैं। यूपीएमएस द्वारा जो समाज सेवियों को सम्मान दिया जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि इससे हमारे जैसे बहुत सी बहनों को प्रेरणा मिलेगी इस प्रकार के समाज सेवा के काम करने के लिए। धन्यवाद। कृपया 5 मिनट से आपसे आग्रह, सिर्फ 5 और 5 बहुमूल्य समय में थे। सामूहिक एकादशी और यह पहल हमने पूरे मेहनत के साथ की थी और जो लोग भी आए थे, यहाँ कई लोग उसमें भागीदार थे और उन सबने बहुत सी प्रशंसा की। स्थापना दिवस पे जो कार्यक्रम किया वो निश्चित ही तारीफ काबिल है। बलांगीर शाखा